और अब सवाई माधोपुर के रणथंभौर से बड़ी खबर। वन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। 7 गाइड और 10 जिप्सी ड्राइवर्स पर कार्रवाई हुई है। 7 दिनों तक पार्क में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। रूट के बाहर चलने, टाइगरों के नजदीक जिप्सी ले जाने जैसे आरोप हैं। पर्यटन डीएफओ प्रमोद कुमार ढाकर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। एसीएफ के जरिए निरीक्षण के दौरान इन गाड़ियों में गलतियां मिली थी। 7 गाइड और 10 जिप्सी ड्राइवर्स पर यह कार्रवाई हुई है। कई बार ऐसे लापरवाही की खबरें सामने आती हैं जब टाइगर्स के नजदीक जाया जाता है और फिर हादसे होते हैं। तो ऐसे में 7 दिनों तक पार्क में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये कार्रवाई की गई है। रूट से बाहर चलने और टाइगर्स के नजदीक जिप्सी ले जाने जैसे आरोप इन पर हैं। हाल ही में टाइगर हमले की जो खबरें सामने आई थी, उसके बाद अब लगातार ये एक्शंस लिए जा रहे हैं। वन विभाग की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं और 7 दिन तक पार्क में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। 7 गाइड और 10 जिप्सी ड्राइवर्स पर ये कार्रवाई हुई है। खबर जोधपुर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने दौरे पर रहे, जहां उन्होंने निवास स्थान पर जनसुनवाई भी की। इसी के साथ शेखावत ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर के सैनिकों का उत्साह वर्धन करने के लिए पूरे देश में अनूठा आयोजन हो रहा है, जिससे राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ा। दर्दनाक घटना के बाद में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश कि इस दुर्दांत आतंककारी घटना के पीछे खड़े हर व्यक्ति को कल्पनातीत सजा मिलेगी और फिर भारत की पराक्रमी सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर निश्चित रूप से देश के 140 करोड़ लोगों का सीना गर्व के साथ में ऊंचा हुआ, मस्तक ऊंचा हुआ है और देश के सभी लोगों ने। बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद से पटेल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते शहर के विभिन्न चौराहों पर जयकृष्ण पटेल के विरोध में होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिनकी चर्चा अब प्रदेश स्तर तक पहुंच गई है। क्वेश्चन हटाने की एवज के अंदर में भारत आदिवासी पार्टी के जो विधायक है जयकृष्ण पटेल, उन्होंने करीब 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। लेकिन ये रिश्वत की जो राशि है 20 लाख रुपए विधायक जयकृष्ण पटेल ने जैसे ही अपने सरकारी आवास पे ली, तब एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया गया। विधायक जयकृष्ण पटेल के सरेआम यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के यहाँ पर गंभीर आरोप लगे और भारतीय जनता पार्टी उनकी सदस्यता रद्द करवाने को लेकर आज बांसवाड़ा मुख्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। तमाम जो लोग हैं सुबह से पुराना जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है उसके अंदर में आने पर यहाँ पर जुट रहे हैं। कुछ समय बाद के अंदर यहाँ से रैली निकालेंगे और रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और जिला कलेक्टर के हाथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें कि जयकृष्ण पटेल ठीक आज से 11 महीने पूर्व बागीदौरा से चुनाव जीते थे। भारत आदिवासी पार्टी से वह जयकृष्ण विधायक है और फिलहाल उनकी सदस्यता निरस्त करवाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कैंपेन चला रही है। सबसे पहले कुशलगढ़ के अंदर में चलाया, इसके बाद के अंदर में बागीदौरा, गढ़ी और घाटोल के बाद के अंदर में अब बांसवाड़ा मुख्यालय पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्रदर्शन कर एक संदेश देना चाहती है सरकार को कि ऐसे भ्रष्टाचार के अंदर में लिप्त विधायक को तत्काल प्रभाव से यहाँ पर है उनकी सदस्यता को निलंबित की जा रही है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मुख्यालय के पास के अंदर में आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और एक सरेआम यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें सलाखों के पीछे विधायक जयकृष्ण पटेल यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अखबारों की कटिंग भी यहाँ पर दी गई है। इसको लेकर, पोस्टर को लेकर यहाँ पर जो सांसद है राजकुमार रोत, उन्होंने नाराजगी जताई कि इस प्रकार जो एक विधायक की गरिमा रखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यह कह चुकी है कि भ्रष्टाचार के अंदर में लिप्त है। एसीपी जब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया है, जब विधानसभा की मर्यादाओं को उन्होंने तार तार किया है, तो ऐसे विधायक की तत्काल जो सदस्यता है उनको निरस्त किया जाए। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सच पे धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। और अब खबर जयपुर के जमवारामगढ़ से है, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश सह प्रभारी चिरंजीव राव यादव के साथ पहुंचे हैं। इस मौके पर मालावाला मोड़ पर पीसीसी चीफ और सह प्रभारी का भव्य अभिनंदन हुआ। आपको बता दें, जयपुर जिला देहात के जरिए आयोजित संविधान बचाओ रैली में पीसीसी चीफ शामिल होंगे।
और अब चित्तौड़गढ़ के बेगू से खबर, जहां पुलिस की तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई सामने आ रही है। पिकअप से हो रही डोडा चूरा की तस्करी और 698.190 किलोग्राम डोडा चूरा के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बनवारी लाल यादव को सीकर से गिरफ्तार किया है। पहले भी डोडा चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अब फिलहाल एक और कार्रवाई की है। लगातार तस्करों के खिलाफ पुलिस की ये कार्रवाई। पाली के सुमेरपुर में सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो शिवाजी सर्कल से सूरज पोल होकर शहीद स्मारक पर पूरी हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने भाग लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कुमावत ने संबोधित करते हुए भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की सराहना की। हमला उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों ने हमला किया है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा ऐसी मिलेगी कल्पना से भी बाहर। और कुछ ही दिनों के बाद में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में लगभग दर्जन से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करके जो नेस्तनाबूद करने का काम किया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। और आज इसी के लिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरा देश और हमारा प्रदेश और पाली जिला मुख्यालय पर आयोजित दूसरे सैनिकों के सम्मान की तिरंगा रैली में मैं सोचता हूं कि तिरंगा रैली किसी जातीय समाज पार्टी की नहीं, ये तिरंगा रैली उन आम नागरिकों की है जो भारत की सरहद पर खड़े सैनिकों के सम्मान में उनके गौरव के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए है। कोटा जिले की रामगंज मंडी में तेज आंधी तूफान से सलावत खुर्द में पेड़ कच्चे मकान पर गिर गया। हादसे में परिवार बाल बाल बच गया। पेड़ गिरने से मकान की छत गिर गई। गनीमत रही कि परिवार सुरक्षित रहा। सिरोही के आबूरोड से बड़ी खबर, जहां मादा भालू ने उपालगढ़ के घने जंगल में आदिवासी लोगों पर हमला किया। मादा भालू के हमले से 2 लोग घायल हो गए, तो वहीं एक युवक ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। भालू के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल। चिकित्सकों ने गंभीर महिला को इलाज के बाद सिरोही रेफर किया। तेमो केटा दिया था केटा हो जुओ केतरा रिश्ता नेनका के मोटा हो जु पसे दोमिया जरा एटा एतरा ने दूर था, उतरे दूर सेटिया दोमिया वो में कम दिया, उतरे में कम देता मुके को का भागा क्यों बंदरा आवेंगे। मैं कह भाई का आवे बंदरा आएंगे ते पास पूछे ते मदन दोमिया ते अभी तो